लेट्स सी दिस क्वेश्चन बच्चों. Which is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air? ये आपसे पूछ रहा है कि O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, उसकी एक्चुअल साइट क्या है. तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं. क्या बनाया हमने, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर. और ये इसका एक एल्वुलस दिखाया है मैंने यहाँ. लंग के अंदर एक सिंपल एल्वुलस दिखाया है और ये कैपिलरी. ठीक है. तो अब आप देखेंगे O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर एंटर करती है और यहाँ से जाती है एल्वुलाई में. ठीक है. तो O2 रिच एयर जो है वो अंदर एंटर कर रही है और CO2 रिच एयर जो है वो यहाँ ब्लड से निकल कर और ये बाहर जाती है. CO2 रिच एल्वुलर एयर बाहर जाती है और जो O2 रिच एयर है वो अंदर आती है. ठीक है. तो ये जो एक्सचेंज हुआ, ये इस रीजन में हुआ. ये एक्सचेंज का हुआ इस रीजन में हुआ. तो इस रीजन को यदि हम बड़ा करके देखें, तो ये हमें कुछ तरीके से नजर आएगा. ठीक है. ये कुछ हमें ये इस तरीके से नजर आएगा. तो यही वो एरिया है जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है इन O2 और CO2 का. कहाँ पे, बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. तो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा, और एल्वुलर से जो एयर जा रही है ये कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में. तो एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड का जो एक्सचेंज हुआ वो इस जगह पर हुआ. तो आप देख लीजिए ये जगह कौन सी है हमारे पास. ये क्या बनाया हमने, ये बनाया हमने एल्वियोलस और ये बनाई है कैपिलरी. तो अब देख लीजिए यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये एल्वुलाई और ये जो एल्वुलाई है यही लंग का एक्सचेंज, आपकी बॉडी का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज पार्ट बनाता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज पार्ट कौन बनाता है, एल्वुलस बनाता है. तो मैं यदि एक्सचेंज पार्ट की बात करूं तो इसमें एल्वुलाई आते हैं प्लस एल्वुलर डक्ट्स आते हैं. ठीक है. और यही वो एक्सचेंज पार्ट है जिसमें ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है बच्चों. तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही है, लेकिन आगे भी देखते हैं. फिर इसने दिया है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, केवल एयर को के कंडक्शन में हेल्प करता है, उसके ह्यूमिडिफिकेशन में हेल्प करेगा, उसको बॉडी टेम्परेचर में लाने में हेल्प करेगा, उसको फिल्टर करने में हेल्प करेगा. लेकिन ये एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता. किसमें हेल्प कर रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन में, फिल्ट्रेशन में, टेम्परेचर मेंटेन करने में, इन सब में ये हेल्प कर रहा है, लेकिन एक्सचेंज में हेल्प नहीं कर रहा. फिर इसने क्या दिया है, रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी पार्ट इस एक्सचेंज पार्ट को ही तो बोलते हैं. तो ये भी हमारा सही हो जाएगा. अब जब हमारा ए भी सही है, अब हमारा बी भी सही है, तो हम डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं. तो डी ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड सी. मतलब इसने हमें बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन दे दिया है. तो बच्चों यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट एक ही बात है ना. इसलिए ए एंड सी दोनों करेक्ट होंगे. तो डी ऑप्शन यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा.